साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखेंगे फ़िलहाल आज की इस वीडियोस और लाइव के अंदर आप लोगों को हम मौलवी एग्ज़ामिनेशन जो बच्चे क्या कहते हैं कल देने के लिए जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मौलवी के बच्चों का कल जो है फ़र्स्ट सिटिंग में अरबी का एग्ज़ाम होगा और सेकेंड सिटिंग में फ़ारसी का। तो जो भी बच्चों का एग्ज़ाम है इस वीडियोस को इस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए चले जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इससे जो है ना बहुत सारे सवाल आपको एग्ज़ामिनेशन के अंदर टकराएंगे। इसीलिए ध्यान रहे ये सभी सवाल को रट कर जाना है, ठीक है। आइए फाइनली मैं वीडियोस की शुरुआत कर रहा हूँ, क्लासेस की शुरुआत कर रहा हूँ। फ़ारसी का भी क्लास बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोनों क्लास रोज़ाना आप लोगों को हम करवाएंगे। जैसे कि कल जो मान लीजिए अरबी का है और फ़ारसी का, तो वो अभी करवा रहे हैं। उसी तरीके से परसों प्यारे साथियों आप लोगों का जो सब्जेक्ट होगा उनको करवाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर सभी नोटिफिकेशन अपडेट डालते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों फाइनली फटाफट से मैं सभी सवाल को करवाता हूँ कवर, ठीक है। सवाल कहता है यहाँ पर कि बदी-उज़-ज़मा हमदानी कैसे आदमी थे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपके यहाँ पर ये सभी ऑब्जेक्टिव सवाल के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसका कि आपको आंसर देना है। तो साथियों इसका जवाब होगा बदी-उज़्-ज़मा हमदानी खुश मिजाज, नरम दिल और ज़हीन आदमी थे। अब देखिए ये सवाल के अंदर आपको घुमाने की कोशिश करेगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। सबसे पहला चीज़ ये कि ये तीनों ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए में दे देगा कि खुश मिजाज, ऑप्शन बी में दे देगा नरम दिल, ऑप्शन सी में दे देगा ज़हीन आदमी और ऑप्शन डी में दे देगा प्यारे साथियों या फिर ऑप्शन दाल में कि इनमें से सभी। तो आपको हमने क्या बताया कि बदी-उज़्-ज़मा हमदानी कैसे आदमी थे, खुश मिजाज भी थे, नरम दिल भी थे और ज़हीन आदमी भी थे, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये इनका आंसर जो है वो सभी हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल कहता है कि दीवाने हमासा के मुअल्लिफ का पूरा नाम क्या था, ठीक है। दीवाने हमासा के मुअल्लिफ का पूरा नाम क्या था, यानी कि उनका जो पूरा नाम है अबू तमाम हबीब बिन अवस। दीवाने हमासा के मुअल्लिफ का पूरा नाम क्या है, अबू तमाम हबीब बिन अवस। याद रखिएगा अबू तमाम हबीब बिन अवस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर प्यारे साथियों। सवाल कह रहा है कि अबू तमाम हबीब बिन अवस की पैदाइश कब हुई। अबू तमाम हबीब बिन अवस की पैदाइश कब हुई, तो 881 हिजरी में। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन कल के लिए। ओके फिर सवाल कहता है कि अबू मिस्र की क्या कहते हैं मस्जिद में जाकर क्या करने लगे थे। तो साथियों इसका जवाब होगा कि वो मिस्र की मस्जिद में जाकर पानी भरते और उलमा से तालीम हासिल करते थे, ठीक है। ये सवाल का जवाब इस तरीके से याद रखना है। ओके उसके बाद फिर सवाल कहता है कि अबू तमाम का महबूब मशगला कौन सा था। महबूब का मतलब होता है प्यारा और मशगला का मतलब होता है काम, ठीक है। कौन सा था, तो अशार याद करना और शुअरा की नकलें उतारना। अबू तमाम का महबूब मशगला क्या था, अशार याद करना और शुअरा की नकलें उतारना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है कि दीवाने मुतनब्बी कहाँ पैदा हुए। सवाल क्या कह रहा है प्यारे साथियों कि दीवाने मुतनब्बी कहाँ पैदा हुए। इसका जवाब होगा कि दीवाने मुतनब्बी कूफा में पैदा हुए। आइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल कह रहा है कि दीवाने हमासा अपनी दीवाने हमासा अपनी कुन्नियत क्या रखे थे। तो इसका जवाब हो जाएगा अबू तमाम उनकी कुन्नियत थी, ठीक है प्यारे साथियों। दीवाने हमासा जो अपनी कुन्नियत क्या रखे थे, तो अबू तमाम। ओके याद रखिएगा ये सभी सवाल को आपको भूलना नहीं है रगड़ के आपको एग्जाम में आना है। उसके बाद फिर सवाल कह रहा है प्यारे साथियों कि दीवाने हमासा के मुअल्लिफ कितनी उम्र में इंतकाल हुए। इसका जवाब होगा कि दीवाने हमासा के मुअल्लिफ 40 साल की उम्र में इंतकाल हो गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदरजा झेल जुमले का उर्दू तर्जमा करें। वहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन वाले भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपको ट्रांसलेशन बनाना होगा। जैसे कि साथियों यहाँ पर कह रहा है कि मंदरजा झेल जुमले का उर्दू में तर्जमा करें। तो यहाँ पर दिए हुआ है प्यारे साथियों गुड मॉर्निंग सर, यानी कि एक कैंडिडेट है और एक मैनेजर है।
कैंडिडेट और मैनेजर के बीच आपस में बातचीत हो रही है और इसका जवाब आपको देना होगा, और इसका मीनिंग आपको जिस तरीके से हमने इसके अंदर लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना होगा। तो कैंडिडेट जो है वो कह रहा है कि गुड मॉर्निंग सर। ठीक है दोस्तों, इसका उर्दू तर्जमा क्या होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका उर्दू तर्जमा जो है वो क्या होगा। तो साथियों, इसका जवाब होगा सवाल नंबर 1 का। ठीक है, उम्मीदवार का कहने का मतलब है कि सुबह बखैर जनाब। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर का उर्दू होगा सुबह बखैर जनाब। ओके, चलिए अब 2 नंबर में क्या है सवाल में? 2 नंबर में है प्यारे साथियों कि यहाँ पर देखेंगे मैनेजर ने कहा गुड मॉर्निंग। ठीक है, जैसे कैंडिडेट ने कहा गुड मॉर्निंग सर, तो फिर कैंडिडेट किसको कह रहा है? मैनेजर को। तो मैनेजर भी कह रहा है कि गुड मॉर्निंग। अब इसका जवाब देखिए क्या होगा प्यारे साथियों, सवाल नंबर 2 का। तो मैनेजर कह रहा, कहने का मतलब है कि सुबह बखैर। ठीक है प्यारे साथियों, यानी कि वहां पर कहा गुड मॉर्निंग सर, तो उसका जवाब होगा कि सुबह बखैर जनाब, क्योंकि सर लगा दिया। और जो मैनेजर है उनका कहने का मतलब है कि गुड मॉर्निंग, तो मैनेजर का पद है तो भाई मैनेजर के जैसे ही रिप्लाई देगा ना, तो सुबह बखैर, ये उनका जवाब हो गया। आइए साथियों, उसके बाद 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि सिट डाउन प्लीज। मैनेजर कह रहे हैं किसको? कैंडिडेट को, कि सिट डाउन प्लीज। अब आइए देखते हैं सिट डाउन प्लीज का आंसर क्या होता है प्यारे साथियों। तो देखिए सवाल नंबर 3 का जो आंसर होगा, मैनेजर कह रहा है कि बैठिए। सिट डाउन प्लीज का मतलब होता है बैठिए। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट अगला जो है 4था नंबर। ठीक है, तो कैंडिडेट कह रहा है प्यारे साथियों थैंक यू सर। कैंडिडेट ने क्या कहा? थैंक यू सर। ओके, अब देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर देखिए उर्दू में बोला है, उर्दू में लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैनेजर ने बोला कि सिट डाउन प्लीज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैठिए। तो उम्मीदवार कह रहे हैं कि थैंक यू सर, इसका मतलब हुआ कि शुक्रिया जनाब। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए उसके बाद है 5वां। ठीक है, 5 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर में कह रहा है कि व्हाट इज योर नेम। मैनेजर ने कैंडिडेट से कहा कि व्हाट इज योर नेम। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज योर नेम का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो मैनेजर पूछ रहे हैं सवाल नंबर 5 में कि आपका नाम क्या है। मैनेजर क्या पूछ रहे हैं सवाल नंबर 5 में कि आपका नाम क्या है, उसका जवाब यही होगा। अब आइए देखिए यहाँ पर फिर कैंडिडेट जो है वो क्या रिप्लाई दे रहे हैं। तो कैंडिडेट कह रहे हैं प्यारे साथियों कि माय नेम इज अली। ठीक है, माय नेम इज अली। ठीक है, माय नेम इज अली। अब देखिए माय नेम इज अली का क्या मीनिंग होता है। इसका जवाब होगा प्यारे साथियों, उम्मीदवार कह रहे हैं कि मेरा नाम अली है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए ये सभी सवाल में। ओके, चलिए उसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 7। कहता है कि मैनेजर व्हाट इज योर एज। ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग बताना आपको कि मैनेजर ने कहा कैंडिडेट को व्हाट इज योर एज। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, सवाल नंबर 6 का, सॉरी 7 का। इसका जवाब होगा व्हाट इज योर एज, यानी आपकी उम्र क्या है। ठीक है साथियों, अब चलेंगे देखिए कैंडिडेट ने क्या रिप्लाई दिया है मैनेजर को। तो कैंडिडेट जो है साथियों मैनेजर को रिप्लाई में क्या दिया है, यहाँ पर क्या कहते हैं, कैंडिडेट ने कहा कि आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उनको देखिए प्यारे साथियों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपके पास, उम्मीदवार कह रहा है कि मेरा 25 साल है। ओके, तो ये इनका इंग्लिश और उर्दू का जो ट्रांसलेशन था उनका जवाब हो गया। आइए साथियों उसके बाद फिर कह रहा है कि जेल के जुमले का अरबी तर्जमा करें। अब आपको अरबी में भी कहेगा तर्जमा करने के लिए, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिसको अरबी में टाइप करना है। एक मैनेजर है और उसके बाद एक उम्मीदवार है। मैनेजर ने कहा कि आजकल आप कहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका अरबी जो तर्जमा है वो क्या होगा, अल-मुदीर। ठीक है प्यारे साथियों, अल-मुदीर को कहते हैं मैनेजर। ठीक है, ऐन तामिल फी हाजल अय्याम, यानी कि आजकल आप कहाँ काम कर रहे हैं। इनका जवाब ये हो गया, अरबी बन गया। उसके बाद दोस्तों फिर कह रहा है कि दूसरा सवाल है इसका कि उम्मीदवार इसका जवाब दिया कि मैं अब्दुल करीम एंड सनज
मैं अब्दुल करीम एंड सन्स के यहाँ काम कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसका अरबी क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए उम्मीदवार, अल मरशह इसका मतलब होता है उम्मीदवार। ठीक है, आमुल लदी शरकतुल अब्दुल करीम। ठीक है प्यारे साथियों, व औलाद, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर में जो बनाने के लिए दिया है वो क्या चीज़ है कि आप वहाँ कितनी तनख्वाह पा रहे हैं, आप वहाँ कितनी तनख्वाह पा रहे हैं, मैनेजर ने पूछा। अब देखिए उम्मीदवार इसका जवाब जो है अरबी में कैसे दे रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, अरबी में उन्होंने जवाब दे रहा है कि कम रा तबा। ठीक है प्यारे साथियों, तत्काजी हनाक। ठीक है, ये इनका जवाब हो गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर सवाल क्या कहा है। सवाल नंबर 4, सवाल कहता है कि मुझे वहाँ 5,000 रुपये माहाना माहाना मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका जो अरबी बनेगा वो ये बनेगा प्यारे साथियों, अल मरशह, यानी कि उम्मीदवार जवाब दे रहे हैं कि अत्तकाजी हनाका खमसतुल अलाइफ। ठीक है प्यारे साथियों, इनका जवाब यहाँ तक ये बन गया। तो ये अरबी और इंग्लिश ये दोनों आए तो इसका आपको छोड़ना नहीं, इस तरीके से बनाना है। अब देखिए एक सवाल यहाँ पर है कि साहब मुख्तारात के हालात ज़िंदगी कलम बंद कीजिए। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आप साहब मुख्तारात के ज़िंदगी के ऊपर कलम बंद करते हैं। लिखना है आपको कि साहब मुख्तारात मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ किरदा है। मौलाना अली मियाँ साहब क्या कहते हैं, मौलाना अली मियाँ साहब का मकाम अरबी ज़ुबान में जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अरबों ने भी आपको तस्लीम किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लाइन है कि मौलाना अक्सर ये ख्याल रखा है कि अरबी को क्या कहते हैं बच्चे अच्छे से सीखे। मुख्तारात में मौलाना अली मियाँ साहब की खुदा अपनी कोई तहरीर खुद अपनी कोई तहरीर नहीं है, बल्कि मौलाना ने इस किताब के ज़रिए से ये साबित करने की कोशिश की है कि अदब इस्लामी तारीख़ जब से इस्लाम की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, और तो उस वक्त जो है प्यारे साथियों, उस वक्त से लेकर आज तक सही इस्लाम अदब किसको कहते हैं। तारीख़ के हर दौर में ऐसे उलमा पैदा हुए हैं जो अरबी की हर शक्ल व सूरत बाकी रखा है। तो मौलाना ने क्या कहते हैं इस किताब को क्या कहते तो मौलाना ने इस किताब को इसी से रिलेटेड माखूज फरमाया है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मंदरजा ज़ेल इबारत का सलीस उर्दू में तर्जमा करते हुए एराब लगाएं। अब देखिए एराब किसको कहते हैं, ज़बर ज़ेर और पेश को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, एराब कहते हैं। यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ है, इस पर आपको तर्जमा भी करना है और एराब भी लगाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक सवाल दिया फ़अरसलना अलैहिम रिहम व जुनूदन लम तरुहा व कान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा इज़ जाऊकुम मिन फौक़िकुम व मन अस्फल मिनकुम व इज़ ज़ागतिल अबसार व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जैसे अगर ये सवाल आपको आज एग्जामिनेशन के अंदर कि इबारत का सलीस उर्दू में तर्जमा करते हुए एराब लगाएं, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसी सवाल को डायरेक्ट आपको जो आपके कॉपी है उस पेज पर आपको उतार देना है। ठीक है प्यारे साथियों, जैसे ही उस पेज पर आप उतारेंगे तो उतारते ही आपको यहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश, जैसे फ़अरसलना तो फ़ा ज़बर फ़, उसके बाद प्यारे साथियों हमज़ा रा ज़बर अर फ़अर, उसके बाद फिर सीन लाम ज़बर सल, सिन के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर में जज़म, नून अलिफ ज़बर ना, फ़अरसलना। इसी तरीके से आइन ज़बर आय, लामिया ज़बर ले। ठीक है, यानी वहाँ पर हो जाएगा लाम के ऊपर में ज़बर और या के ऊपर में जज़म, अलैहिम तो हा मीम ज़ेर हिम। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले एराब लगाना। एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को लगाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका तर्जमा करना है। तर्जमा होगा इस तरीके से, बस हमने उन पर एक आंधी और लश्कर भेजे जो तुमने नहीं देखे थे, और अल्लाह तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे से आने वाले कामों को देख रहा था, और जब तुम्हारी आंखें नम हो गई और दिलों को आग लग गई। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद है इसमें कि गले और तुमने खुदा के बारे में शक व शुबहात को जन्म दिया। ठीक है दोस्तों,
اس کے بعد اسی سوال کو اتار کر اس پر زبر زر پیش ڈالنا ہے. زبر زر پیش کو ہی اعراب کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا ہے. اب آئیے تھوڑا سا یہ سبھی جو سفیشینٹ کوشچن تھے اور یہ سبھی کوشچنس آنے کی سمبھاونا ہے ان کو کروایا. اب آئیے تھوڑا سا آپ کو میں گائیڈ سے کوشچن کو کروا دے رہا ہوں، کیونکہ گائیڈ سے بھی کچھ ایسے کوشچنس ہوتے ہیں، جو سوالات ہوتے ہیں جو کہ بننے کے امکانات رہتے ہیں. آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ دوستو یہاں پر اول سب سے پہلے دیکھیے گروپ الف، گروپ با اور گروپ جیم، یعنی کہ 3 گروپ میں آپ کو سوال بٹا ہوا رہتا ہے ایگزامینیشن کے اندر. یہاں پر بھی دیکھیں کہ پیارے ساتھیوں کچھ حدیث دیا ہوا ہے، اس کا آپ کو اردو میں کہا جا رہا ہے ترجمہ کرنے کے لیے. جیسے بھی اگر کہیں بھی حدیث والا کوئی سوال آئے تو ڈائریکٹ اگر آپ کو نہیں بن رہا ہو تو جیسے یہ سوال دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، فان الصدق الحدیث کتاب اللہ، ٹھیک ہے، وہ اوثق العربی کلمۃ التقوی وخیر الملک، ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں، ملت ابراہیم، وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واشرف الحدیث ذکر اللہ، واحسن القصص ھذا القرآن. اس کے بعد ہے پیارے ساتھیوں وخیر الامور، اور اس کے بعد ہے عوازمھا، ٹھیک ہے، وشر الامور محدثاتھا، واحسن الہدی ہدی انبیاء، واشرف الموت قتل الشہداء. تو اب دیکھیے یہاں پر جو مولانا ہے پیارے ساتھیوں، جو مولانا کیٹیگری کے لوگ ہیں ان سے ہی نا یہ سب سوال بنے گا، ان کے علاوہ کسی سے بنے گا یہ سب سوال؟ امید ہی نہیں ہے. تو یہ اس کو کیا کرنا ہے کہ ڈائریکٹ آپ کو کاپی پر اتارنا ہے، اور اس کا ترجمہ دیکھیے کیا ہوگا کہ بے شک سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے زیادہ مضبوط ہتھیار تقوی کا کلمہ ہے. ملتوں میں بہتر ملت ابراہیم، اور طریقوں میں بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سب سے اچھی بات اللہ کا ذکر ہے، اور یہ قرآن بہترین قصہ ہے، اور سب سے اچھا کام وہ ہے جس پر پختہ عزم کیا گیا ہو. بدترین چیز دین میں کیا کہتے ہیں میرا طریقہ ایجاد کرتا ہے. سب سے اچھی راہ نمائی نبیوں کی سیرت ہے، بہترین موت شہداء کی شہادت ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ اس کا اس طریقے سے ترجمہ ہو گیا. اب آئیے نیکسٹ کوشچن یہاں پر ہے پیارے ساتھیوں کہ درج ذیل عبارت کا سلیس اردو میں ترجمہ کریں اور عنوان بتائیں. یہاں پر خیر المعلم ما نفع و خیر الہدا، ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد پھر کہہ رہا کہ ما اتبع و شر العامہ، ٹھیک ہے، عام القلوب. اس طریقے سے آپ کو جو کیا کہتے ہیں یہاں پر عبارت دیا ہوا ہے تو اس میں زبر زیر پیش آپ کو خود سے کنورٹ کرنا ہوگا اور لگانا ہوگا، اور اس کا ترجمہ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے اس طریقے سے کرنا ہوگا، کیونکہ اتنا وقت تو ہے نہیں آپ کے پاس کہ ابھی اتنا کلاس اس کو کرتے رہیے گا. جو امپورٹنٹ کوشچن ہے اس کو ہم بتاتے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی دھیان سے دیکھتے چلیے گا. اب آئیے تھوڑا سا یہاں سے بھی سوال ہے. یہاں پر دیکھیے کہہ رہا ہے کہ مندرجہ ذیل عبارت پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں. ٹھیک ہے دوستو، تو اب دیکھیے اس پر اعراب کیسے لگانا ہے. کان قد ظہر عندی انہ لا مطمع لی فی سعادت الاخرہ. ٹھیک ہے دوستو، جیسے یہاں پر یہ سوال دیا گیا ہے تو وہاں پر آپ کو یہ سوال کے اوپر میں زبر زیر پیش نہیں رہے گا، آپ کو اپنے کاپی پر اتارنا ہے، اور وہاں پر جیسے یہ زبر لگا ہوا ہے، یہ نون کے اوپر میں زبر ہے، قاف کے اوپر میں زبر ہے، دال کے اوپر میں جزم ہے، اس طریقے سے آپ کو وہاں پر دینا ہوگا، اور یہاں پر اس کا جو ہے ترجمہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا پیارے ساتھیوں کہ مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آخرت کی سعادت و نیک بختی کو حاصل کرنا میرے لیے ممکن نہیں سوائے تقوی کے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے کے، اور ان تمام کی بنیاد دنیا سے دلی تعلقات ختم کر کے دھوکے کے گھر سے دوری اختیار کرنے، ہمیشہ کے گھر کی طرف رجوع کرنے، اور مکمل طریقہ سے اللہ کی طرف سے متوجہ ہونے میں. اور یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ ان سب کو بطریق کمال حاصل کرنا ممکن نہیں، مگر مانو کیا کہتے ہیں جا سے اعراض کر کے اور مشاغل و تعلقات سے کیا کہتے ہیں دور بھگانے لگے. ٹھیک ہے دوستو، تو اس طریقے سے آپ کا یہ سوال کا جواب کلیئر ہوتا ہے. اس کے بعد آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا اور کوئی 1-2 سوال ہوگا تو اس کو بھی ہم کروا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر پیارے ساتھیوں کلاس کو ہم سماپت کریں گے. ٹھیک ہے، تب جائیے گا آرام سے، آپ لوگ سو جائیے گا. اس کے بعد پھر صبح اٹھ کر کے انشاءاللہ کل کلاس صبح جا کر کے ایگزام دے دینا. ٹھیک ہے، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے. اب دیکھیے کوئی ایسا سوال نہیں ہے
जो कि आपके एग्जामिनेशन से संबंधित हो। जो भी चीज़ें थी वो आपको हमने करवा दिया। और साथियों मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। अब देखिए, हम ये नहीं कर रहे कि आप सब दिन रखे रहिए, जब तक एग्ज़ाम चल रहा है ना तब तक रखिए, उसके बाद आप छोड़ करके जहाँ मन जाना होगा चले जाइएगा। लेकिन एग्ज़ाम पर अगर रख लेंगे ना प्यारे साथियों, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। और अगर आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई गांव वाले हो, जैसे लड़कियां हो, तो देहात के अक्सर होते हैं, तो उनको मालूम नहीं चल पाता कि कैसे क्या चीज़, कौन से क्वेश्चंस वगैरह लिखना है, पढ़ना है। तो उसके लिए स्पेशल मेरी बहन या फिर मेरे भाई जो भी हैं, तो उनको भी आप डिसाइड कीजिएगा कि एक चैनल है एल्टू भैया, उनसे जा कर के तुम लोग शाम के वक्त में पढ़ो, क्योंकि रोज़ाना हम पढ़ा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि अगर किसी को आप बताते हैं, किसी से फ़ायदा हो जाता है किसी को, तो उसका बेनिफिट अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़रूर देता है। ठीक है, इसीलिए उसे भी ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि उस वो भी अगर देख लेगा तो याद हो जाएगा। तो फाइनली फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लाइव, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।